Hello student, welcome back. Today we are going to learn about Bhayanak Ras व Vibhats Ras. This is fifth part of this topic. So let's begin your class. भयानक रस जब किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखकर हृदय में भय का भाव जागृत हो जाए, वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में उस अवस्था का वर्णन किया है जब एक राही, एक मुसाफिर जा रहा है, उसके एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ मगरमच्छ है। अब दोनों तरफ से मुसीबत है। ऐसी भयानक स्थिति में वो व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में भय का भाव जागृत हुआ किसके? उस राहगीर के मन में, और वो मूर्छित हो गया। तो यहाँ पे अजगर और मृगराय क्या है? आलम्बन है, मुसाफिर विषय है और आश्रय है, और यहाँ पे जो मूर्छा खाना है ये संचारी भाव है। ठीक है, ये मूर्छा खाना यहाँ पर अनुभाव है, उसने जो प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो इस तरह से भय का भाव स्थायी भाव है और इन पंक्तियों में भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, फर्दर विल सी भयानक रस के लक्षण। स्थायी भाव भय, विभाव आलम्बन। आलम्बन में जिसके सहारे भाव जागृत होता है। एज वी नो, भयानक जंगली जानवर, व्यक्ति, भयानक वातावरण, परिस्थिति आदि, ये सभी आलम्बन कहलाएंगे। अब जैसे यदि आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां जो बहुत डरावनी हो, जैसे कोई अंधकारपूर्ण जंगल, या कोई भयानक जानवर आपके सामने आए, या कोई ऐसा डरावना व्यक्ति आए, तो आपके मन में क्या होता है? भय जागृत हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है, जो भयानक रस की उत्पत्ति करता है। उद्दीपन, भयानक आवाज़ें, चेष्टाएं या बलवान शत्रु। उद्दीपन हमेशा भाव को और तीव्र करता है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें आपके इस भय के भाव को तीव्र कर सकती हैं? यदि उसी भयानक जंगल में तीव्र आवाज़ें आने लगें, उसकी, जिस व्यक्ति से या वस्तु से आप डर रहे हैं उसकी अद्भुत क्रियाएं या चेष्टाएं, और आपका बलवान शत्रु आपके मन में भय उत्पन्न करता है या आपके भय को और तीव्र करता है, तो ये सभी वस्तुएं या व्यक्ति आपके लिए उद्दीपन का कार्य करेंगे। अनुभव, अनुभव हमारे हाव भाव, भय से कांपना, रोमांच, निश्चेष्टता आदि। यानी हम भय में क्या होता है, कभी कांपने लगते हैं, कभी हमें रोमांच महसूस होता है और हम उस भय से लड़ना चाहते हैं, उस भय को और ज़्यादा जीतना चाहते हैं, तो रोमांच उत्पन्न होता है। कभी कभी भय से इतना हम डर जाते हैं कि हम निश्चेष्ट अर्थात मूर्छित हो जाते हैं। तो ये सभी हमारे अनुभव हैं। संचारी भाव, इसमें ग्लानि, दया, शंका, चिंता, आवेश आदि भाव उत्पन्न होते हैं। ओके, नाउ वीभत्स रस। वीभत्स का शाब्दिक अर्थ ही घृणा या घिन है। ठीक है, जब किसी वस्तु को या व्यक्ति को देखकर मन में घृणा का भाव जागृत हो जाए, तब वहाँ वीभत्स रस होता है। उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अति आनंद उर्धावत। तो इसमें एक ऐसा दृश्य बताया गया है जब किसी मरे हुए जानवर के सर पे कौवा बैठा है, उसकी आंखें निकाल कर खा रहा है, या कोई सियार है जो उसकी जिह्वा को या उसकी जीभ को निकाल कर खा रहा है, और उनके हृदय में, मन में बहुत आनंद का भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरा दृश्य है, यदि आप इस दृश्य को देखें तो आपके अंदर जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न होगा। आप आंखें बंद करेंगे, उसे देखना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मन में घृणा का भाव जागृत होने से वीभत्स रस की उत्पत्ति हुई है। ओके, नाउ विल सी अवयव या लक्षण। हाँ, वीभत्स रस के लक्षण। स्थायी भाव, इसका भय होता है और जुगुप्सा होती है। ठीक है, तो हम राइट करेंगे हमेशा जुगुप्सा। ठीक है, विभावालंबन,
घृणित व्यक्ति, जीव या वस्तु, ऐसा व्यक्ति या जीव या कोई वस्तु जिसे देखकर आपको घृणा है या जुगुप्सा का भाव जागृत। अब इस भाव को और ज़्यादा तीव्र करने वाली वस्तुएं क्या होंगी? घृणित चेष्टाएं या क्रियाएं, घृणित वस्तुओं की स्मृतियाँ, या तो वो वस्तुएं जब जिन्हें हम देख रहे हैं उनकी चेष्टाएं, उनकी क्रियाएं ऐसी हों जो हमारी इस घृणा को और अधिक बढ़ा दें, या फिर किसी घृणित वस्तु, व्यक्ति या घटना की स्मृति भी हमारे मन में घृणा का भाव जागृत कर सकती है और उसे तीव्र कर देती है। अनुभाव, मुंह फेरना, आंखें बंद करना, उबकाई आना। कभी कभी ऐसी घृणित चीज़ों को देखकर हमें उबकाई या उल्टी आनी शुरू हो जाती है। संचारी भाव, आवेग, व्याधि, मूर्छा आदि। कभी कभी हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तो ये सभी भाव हमारे मन में तभी आते हैं जब हमारे अंदर वीभत्स रस का भाव जागृत होता है। ठीक है, दिस इज टाइम ऑफ होमवर्क। निम्न पंक्तियों में रस पहचान कर उसके लक्षण लिखें। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। इन पंक्तियों को पढ़कर आपको समझना है कि इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ उस रस के आपको लक्षण भी लिखने हैं इस पंक्ति के आधार पर कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा अनुभाव है, क्या विभाव आलंबन है और क्या संचारी भाव जागृत हो रहे हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।